तहसीलदार के पास उनके ऑफिस नहीं है, हमारे पटवारियों के पास मतलब कोई ऑफिस नहीं है। उसके बाद ऐसा हवा बना देते हैं कि हमारे लट्ठे गुम हो गए हैं, सीनियरिटी लिस्टें नहीं बन रही हैं, हमारे गिरदौरान जो उनकी परमिशनें नहीं हो रही हैं, जो नायब तहसीलदार हैं उनकी तहसीलदार वो परमिशनें नहीं हो रही हैं, और जो लुक आफ्टर पूरी गवर्नमेंट रात दिन हमारे लोग लुक आफ्टर बना के उनको काम ले रहे हैं। लेकिन अफसोस है अगर आज वो मरेंगे तो वो गिरदौर मरेंगे, न कि वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार मरेंगे। रात दिन उनसे काम लिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपकी माध्यम से गवर्नमेंट को, गवर्नर महोदय से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर रेवेन्यू का माँ बाप होता है वो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। 1.5 साल से फाइनेंशियल कमिश्नर की जो सीट है वो खाली पड़ी है, वो चेयर। वेजर पिछले 25 सालों से जो है चक्की में जैसे आटे को पीसा जाता है उस तरह पीसा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन जो टेम्परेरी वर्कर है या डेली वेजर जो है TDL है, PDL है, कैजुअल लेबर है, नीड बेसिस है, अभी तक उनका कोई मसला नहीं बना। कमेटी जो वजूद आई ये किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ ऐसी बात नहीं है। हम मिल बैठ के हुकूमत को हाथ बटाएंगे, जहाँ जहाँ कोई ग्रीवियंस हमारी भी होगी, जहाँ कोई उनका भी कोई हुक्म होगा, हम मिल बैठ के हल करेंगे। ये तंजीम बनी है इसलिए, ये मुलाजिम उनकी बका के लिए बनी है। हम गवर्नमेंट से मिल बैठ के अपने मामलात हल करवाएंगे। कमेटी बनाई है जिसके हमने चेयरमैन मोइन अजहर काकरू तहसीलदार साउथ श्रीनगर से, उनकी सरबराही में ये रहेगी, और भी इनके साथ हमारे बहुत से नाम जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस वक्त तमाम मुलाजमीन परेशान हैं, दिन ब दिन ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग इकट्ठे होकर एक अम्ब्रेले के नीचे मिलें, और जिसकी भी जो मसाइल होंगे, वो चपरासी का हो, वो डेली वेजर्स का हो, वो पटवारियान का हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी मुलाजिम की परेशानी हो, तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम इनको उभारेंगे और हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम रेवेन्यू सेक्रेटरीज को मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरीज को मिलेंगे, और तमाम अफसरान जितने भी ये कंसर्न होंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है अच्छा काम करेगी, और जितनी भी हमारी पटवार एसोसिएशन है, रेवेन्यू एसोसिएशन है, क्लर्क एसोसिएशन है, वो अपनी जगह कायम रहेंगी, और उनको भी कभी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए भी हम आगे चलेंगे। अगर उनको कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ भी हम चलेंगे। मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, अगर पटवारी अपनी तहसील में काम नहीं करेगा, क्या पटवारी अखनूर से लेकर जाकर जंदरा जब पहुँचेगा वो जंदरा में काम करेगा? वो तब आपको ज़्यादा काम देगा, या अगर वो अखनूर में ही रहेगा तब वो आपको वो काम देगा? ये बात क्यों नहीं गवर्नमेंट को समझ आ रही है? एक पटवारी अगर अखनूर खास का है, अगर वो वहीं रहता है, वो तो 24 घंटे पब्लिक को मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको यहाँ से किश्तवाड़ भेज रहे हैं, किश्तवाड़ वाले को ये कठुआ भेज रहे हैं, कठुआ वाले को ये पुंछ भेज रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इसलिए आज ये मजबूर होकर तमाम जितनी हमारी कमेटियाँ हैं, तमाम जितनी हमारी यूनियनें हैं, मजबूर होकर हम बहुत परेशान हैं। इस वक्त हर मुलाजिम इकट्ठा हो गया और एक कोऑर्डिनेशन बनी है, और ये कोऑर्डिनेशन जो बनी है ये तहसीलदार से लेकर क्लर्क तक, तहसीलदार पटवारी जितने भी, क्योंकि क्या होता था ऊपर से फ़ोन आता था तहसीलदार को, जनाब पटवारी को बोलो फलानी तमील अभी हमें चाहिए। पटवारी बोलता था तहसीलदार को, यार कहाँ बनेगी, इसमें टाइम लगेगा। नहीं मुझे नहीं। आज हमने इसीलिए इकट्ठा कर दिया। अब इस गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, अब तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदौर तमाम इकट्ठे हो चुके हैं, अब हम दबेंगे नहीं। आज जिस बंदे को, एक पटवारी को तंग करेंगे तो मेरा तहसीलदार भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये पब्लिक के लिए अच्छा हुआ, ये जो आज कोऑर्डिनेशन बना। हम पब्लिक को जब तहसीलदार से लेकर पटवारी तक इकट्ठे हो जाएंगे तभी पब्लिक का काम होगा। मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है सिवाय इन 4 ऑफिसरान के अलावा कोई काम करता है? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या टेम्परेरी मुलाजिम हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर क्लरिकल का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू और कश्मीर में लगातार जो है हर डिपार्टमेंट को लेके चलती है, और हम हमेशा चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या टेम्परेरी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज जो इनका कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में जो रिप्रेजेंट करती है, हमारी फुली सपोर्ट इनके साथ है, क्योंकि मुलाजमों के जो मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, डेली वेजर को
देख लीजिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी अनदेखी की गई और सिर्फ उन्होंने अपने इशू सेटल किए, अपने मसले सेटल किए, लेकिन डेली वेजर पिछले 25 सालों से जो है चक्की में जैसे आटे को पीसा जाता है उस तरह पीसा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन जो टेम्परेरी वर्कर है या डेली वेजर जो है TDL है, PDL है, कैजुअल लेबर है, नीड बेसिस है, अभी तक उनका कोई मसला नहीं बना। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर हमारा काम करता है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। जो यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट हैं उनको 18,000 रुपया दिया जाता है। ये कितने बड़ी दुख की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी बनाया है तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और साथ ही परमानेंट पॉलिसी जो लागू की जाए। और मैं ये सरकार को भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए हर 15 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पर कोई ना कोई चीज़ तोपी जाती है, जैसे 22 और 48 का मसला है। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है और गवर्नमेंट की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इनके साथ ऐसा क्यों? SRO 43 जो सरकार जिसको जो स्क्रैपिंग करने जा रही है, हम उसको भी कहते हैं कि SRO 43 को सरकार को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। SRO 43 मुलाजम के का एक प्रोटेक्शन थी, अगर हमारा मुलाजम किसी की डेथ हो जाती थी उसके बाद SRO 43 का उसका लाभ दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जितने मसले हैं इनका सोल्यूशन हल निकाला जाए। कमेटी की वक्त की अशद ज़रूरत है। सबों ने ये कहा, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता या कोई रेवेन्यू एम्प्लॉय से था या कोई क्लर्क एसोसिएशन था। क्लर्क एसोसिएशन का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बाबू राम जी, ये भी इस वक्त इसने भी ये कहा कि आपने बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है कि वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये फाउंडेशन है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की, बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेशन की। इसको वक्त की ज़रूरत है इस वक्त हमें इकट्ठा होने के लिए। रही बात, हम इस वक्त ये कमेटी जो वजूद आई ये किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, ऐसी बात नहीं है। हम मिल बैठ के हुकूमत को हाथ बटाएंगे, जहाँ जहाँ कोई ग्रीवेंस हमारी भी होगी, जहाँ कोई उनका भी कोई हुक्म होगा, हम मिल बैठ के हल करेंगे। ये तंजीम बनी है इसलिए, ये मुलाजिम उनकी बका के लिए बनी है। हम गवर्नमेंट से मिल बैठ के अपने मामलात हल करवाएंगे। डेली वेजेस से उन पर भी काम किया जाएगा। डेली वेजेस हमारे इस डिपार्टमेंट भी है, चाहे हमारा कोई सेटलमेंट है, हमारे NYCs है, हमारे छोटे छोटे मुलाजमीन जो है जो इस वक्त अभी ये कन्फर्म नहीं हुए हैं, उनके लिए हमारी पहली आवाज़ उनके लिए प्रिज्म मैन है हमारे पास। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन जो डेलीवेज हैं, उनके लिए भी काफ़ी तादाद है डिपार्टमेंट है, और पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट्स है, वो उन्होंने पटवार ट्रेनिंग करके भी वो इस वक्त बेचारे कोई 300-3,000 पे, कोई 4,000 पे काम करते हैं, उनके लिए भी प्रायोरिटी होगी। इलेक्शनें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी तो ये वही लोग हैं जो पटवारी से लेकर तहसीलदार को करता है। 2 महीने रेवेन्यू वाले काम करते हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता है, वो कागज भी अपने घर से लगाते हैं। लेकिन एक दिन जब मुलाजिम, एक टीचर, एक बाकी डिपार्टमेंट, एक पटवारी गिरदौर लगता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन पूरा आपकी जो मशीनरी है, पूरे कागजात, पूरी मशीनरी जो काम करता है वो पटवारी तहसीलदार तक करते हैं, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। अभी एक ऑर्डर हुआ कि आप जमाबंदियाँ, इस वक्त जमाबंदियों पर इतना प्रेशर बना दिया हुआ है, हमारे पटवारी बीमार हो गए हैं, डेथें हो रही हैं टेंशन से कि भाई हमें जमाबंदी आज ही चाहिए। अभी मैडम जी यहाँ तहसीलदार साहिबा बैठी हैं, बड़ा अच्छा लगा आज कि आज एक ही टेबल पे तहसीलदार ने क्लियर किया कि कैसे पटवारी एक जमाबंदी देगा। एक हलके में 30,000 इंतकाल हुए हैं। अब 30,000 इंतकाल का जब तक अमल दरामद नहीं होगा गिरदौरी में, जमाबंदी में, तो कैसे वो 6 महीने में आपको, वो तो 2-2 साल तक भी नहीं आपको जमाबंदी दे सकते हैं। फिर भी हमारे पटवारी रात दिन लगे हुए हैं, अपना बाल बच्चा छोड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अप्रिशिएट नहीं है। आरसपुरा में एक पटवारी ने 42 जमाबंदियां दी, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफर उसकी होगी उसको एक और बॉर्डर पे भेज दिया। ये हमें अप्रिशिएशन मिलती है हमारे पटवारियों को। जो अच्छा काम करता है उसको कभी कोई अवार्ड नहीं मिलता है, हमें हमेशा डिस्करेज किया जाता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये कमेटी बनी, ये इंशाल्लाह हर फर्द के लिए लड़ेगी। वो हमारा जरीब कश हो, वो हमारा चेयरमैन हो, वो असिस्टेंट पटवारी हो, वो डेली वेजर्स लोग हो, वो हमारा पटवारी हो, सेटलमेंट असिस्टेंट हो, हर एक के लिए हम एक आवाज़ लबैक हैं। हम यहाँ कोई ओहदा लेने नहीं आए हैं। मत किसी को गलत फहमी हो कि हम कोई ओहदे
लेने आए। हम यहाँ कोई ओहदेदार नहीं है, ये किसी की 2 साल नौकरी रही है, किसी की 3 साल रही है, हम वो लोग हैं। लेकिन ये तब आज हमने ये इसलिए ये कदम उठाया कि हमने देखा कि 2-3 महीने से बहुत ऑर्डर निकल रहे हैं, ऐसी ऐसी ट्रांसफरें हो रही हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, तहसीलों से उधर भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं था, हर बंदा डर रहा है। तो हमने कहा चलो अगर हमें ये नुकसान भी पहुंचाएंगे हम नहीं डरेंगे, हम फ्रंट पे आएंगे और अपने साथियों के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह जितना भी हमसे होगा हम करेंगे। थैंक यू।